हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विक्रांत ब्लॉग में। आज मेरा कोई ऐसा ब्लॉग नहीं है ना, मैंने कुछ सोचा था क्योंकि आज संडे था। पूरा दिन रूम पर था। और संडे को आपको पता ही होता है यार, एक दिन वीक में एक दिन मिलता है, उसमें कपड़े धोना, सफाई करो कमरे की, ये वो सोच चला रहता है। तो वही आज मैंने पूरा काम किया, अकेला था तो सोए रहा। और गर्मी तो भाई इतनी है पूछो मत, क्योंकि ये पंजाब है, पंजाब में मैं पटियाला में हूँ। तो गर्मी तो भाई यहाँ बहुत ज़्यादा हो रखी है अभी तक। अभी 3-4 दिन ही धूप लगी है, तो गर्मी इस हद तक है कि सोना मुश्किल हो गया है कमरों के अंदर। तो आज का कुछ ऐसा है नहीं, छोटी सी आपको किस्सा या ये बोल सकते हैं मोटिवेशनल स्टोरी वो आपको सुनाता हूँ। एक बार क्या होता है कि गुरु शिष्य की छोटा सा किस्सा है। गुरु और शिष्य दोनों कहीं जा रहे होते हैं, अपने गंतव्य की तरफ जा रहे होते हैं। रास्ते में उनको एक चलते 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 रात हो जाती है। एक घना सा जंगल उनको आगे क्रॉस करना होता है। तो उनकी नजरें दूर चलते चलते कहीं पास में एक गाँव नजर आया, जहाँ लाइट्स वगैरह जली हुई थी, आग जली हुई थी, वो उनको नजर आ गई। तो शिष्य जो था वो गुरु को बोलता है, गुरु जी क्यों ना हम यहाँ आज की रात रुक जाएं, कल सुबह हम आगे अपना प्रस्थान कर लेंगे। तो जो गुरु था उसने भी शिष्य की बात सुनी और बोला चलो ठीक है, आज हम रात को यहाँ रुक जाते हैं, क्योंकि आगे वैसे भी घना जंगल है जहाँ हम जाना पड़ेगा, तो हो सकता है कुछ खतरा हो। तो दोनों जब वो गांव में पहुंच गए तो एक घर उनको मिल गया। उस घर में वो खटखटाया, दरवाजा खटखटाया शिष्य ने, अंदर से बंदा निकल के आ गया। तो बंदा ने बोला हाँ जी बोलिए। तो गुरु जी बोले कि भाई हमें एक रात के लिए आपके यहाँ पे रुकना है, हम वहाँ प्रस्थान कर रहे थे, हमें अंधेरा हो गया, अब हम आगे जा नहीं सकते, तो क्या हम एक रात आपके घर में रुक सकते हैं। वो बेचारा आदमी था, अकेला रहता था, तो उसने भी बोल दिया कोई बात नहीं, आप यहाँ पे एक रात रुकिए, सुबह निकल जाइए। और इस तरह वो कमरे के अंदर चले गए। जब उन्होंने उस बंदे को देखा तो वो गरीब था थोड़ा, जैसे आप होता है कि एक बंदा पैसा होते हुए भी उसके पास कभी पहनावा होता है बंदे का सिंपल सा, वो वैसे देखकर गुरुजी ने उनसे पूछ लिया भाई तुम काम क्या करते हो। तो बंदा बोला कि महाराज हमारे पास तो एक भैंस है, तो बस उसी का दूध वगैरह निकाल के उसको बेचते हैं, उसी से हमारा घर परिवार चलता है। तो और जमीन बहुत सारी है, लेकिन उसके ऊपर मैं खेती वगैरह नहीं करता, क्योंकि हमारे यहाँ बोलना है कि इतने ना पानी होता है ना कुछ होता है, तो मेहनत करने से कोई फायदा नहीं है, और जो फसल होती है उसको जंगली जानवर वगैरह नष्ट कर देते हैं। गुरुजी ने इतनी बात सुनकर अपना खाना वगैरह वहाँ पे खाया और सो गए। अगली सुबह जल्दी उठे शिष्य और गुरु ने बोला शिष्य को कि इसकी भैंस जो है उसको साथ में ले चलो। तो शिष्य ने बोला कि गुरुजी ये आप गलत नहीं कर रहे हो क्या, ये गलत काम नहीं है। गुरु ने उसको उस टाइम कुछ नहीं बोला, उन्होंने बोला कि जो मैंने कहा उसको तुम मेरी आज्ञा समझो और उसको साथ में ले चलो। दोनों ने उसकी भैंस को निकाला और ले गए साथ में। अब जब सुबह वो आदमी उठा तो उसने देखा कि मेरी भैंस भी गायब हो गई, और वो दोनों भी चले गए जल्दी उठ के। तो गुरु और शिष्य भैंस को लेकर अपने गंतव्य की तरफ पहुंच गए। समय बीतता गया, शिष्य बड़ा हो गया, वो एक बड़ा गुरु बन गया, जैसे उसकी गुरु थे उसकी तरह वो गुरु बन गया। उसके मन में उस बात को लेकर कई बार सवाल पैदा होते थे, और लास्ट में जाके जब वो इतना इस काबिल हो गया कि वो अकेला वहां पे जा सके, तो वहां उसने सोचा कि यार उस बंदे के साथ मिलना है जिसकी गुरुजी ने भैंस चुरा के या जैसे भी था भैंस को लेके आए थे। तो उस इंसान को मिलने के लिए उस तरफ निकल पड़ता है। धीरे धीरे वो जब उस गांव में पहुंचता है तो वो देखता है कि जो घर जहां पर उन्होंने एक रात गुजारी थी, वहां वो कुटिया ना होकर, छोटा मकान ना होकर, एक बहुत बड़ा आलीशान भवन बन गया है, बहुत आलीशान सा मकान बना हुआ है। वो हैरानी हो जाता है कि यार मैं कहीं गलत तो नहीं आ गया।
तो चला जाता है, उसने दरवाजा खटखटाया है तो अंदर से वही इंसान उसके सामने आ गया और उस इंसान ने तो उसको नहीं पहचाना, लेकिन उस शिष्या ने बोला, जो गुरु बन गया था, कि भाई साहब हम एक बार आपके यहाँ पे आए थे, इस इतने साल पुरानी बात है और मैंने आपको पहचान लिया, आप वही हो, लेकिन शायद आपने मुझे नहीं पहचाना। और उस टाइम आपकी हालत कुछ ऐसी थी कि आपका छोटा सा मकान था, तो आज इतना बड़ा मकान कैसे बना लिया आपने? तो उस इंसान ने बोला कि जिस रात आप यहाँ रुके थे, उस दिन सुबह जब मैं उठा तो मेरी भैंस भी गायब हो गई थी। तो उसके बाद मैंने, जो मेरी इतनी खाली पड़ी जमीन थी, मैंने, जब मेरे पास मेरी भैंस गायब होगी तो मेरे पास कुछ करने को नहीं बचा, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी जो खाली जमीन पड़ी है उस पर सब्जियां उगाऊं, फल उगाऊं। तो उस वजह से मैंने उस पर, अपनी जो खाली जमीन पड़ी थी, तो अपना घर चलाने के लिए मुझे वहाँ पे कड़ी मेहनत करनी पड़ी, अपने सब्जियां उगाई, फल उगाए। उस वजह से मैं धीरे धीरे मेरी आमदनी बढ़ने लगी और मैंने काफ़ी मेहनत करके काफ़ी सारा पैसा कमा लिया और उसी की बदौलत आज मेरे पास बहुत पैसा है, मेरा बहुत नाम है। तो शायद वो भैंस उस दिन गायब ना होती तो मैं आज भी उसी घर में होता। तो उस बात को सुनकर शिष्य की आंखों में थे, जो गुरु बन गया था, जो उससे मिलने आया था, उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगा कि मैं गुरु जी को कितना सोचता था कि गुरु जी ने गलत काम किया है, मुझे नहीं था पता कि गुरु जी ने वो भैंस क्यों और किस उद्देश्य से यहाँ से लेके गए थे। आज वो बात मुझे समझ आई है कि गुरु जी ने सही काम किया है, जिसकी बदौलत आज एक इंसान इस काबिल हो गया कि उसका इतना बड़ा नाम, इतना इसके पास पैसा हो गया है। तो दोस्तों, छोटी सी ये स्टोरी थी, तो इसका जो निचोड़ निकल के आता है वही है, जब तक हम किसी एक चीज को सहारा लेकर आगे बढ़ने से रुकते हैं ना, तो हमें वहीं तक, उसी लेवल तक बन के रह जाते हैं। शायद हम कुछ मेहनत करेंगे, कुछ किसी उस चीज को छोड़कर उसको अगले बड़ा करने की कोशिश करेंगे, तो शायद हम भी उस आदमी की तरह अच्छा और एक बहुत बड़ा व्यक्ति बन सकते हैं। ठीक है, जैसे हम सोचते हैं यार कि मेहनत क्या करनी, पता नहीं कामयाब होगा या नहीं होगा, लेकिन एक बात तो गीता में भी लिखी है कि कर्म करो फल की इच्छा ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो। लेकिन हम कर्म नहीं करते हैं, कुछ कमियां होती हैं, कुछ यार बहुत से ऐसी स्थितियां होती हैं जिसमें इंसान कुछ भी मतलब करने से रुकता है, या क्या क्या। यार आपकी लाइफ में भी ऐसा हुआ होगा, सबकी लाइफ में ये सिचुएशन आती हैं। लेकिन वही है, स्टोरी का एक छोटा सा किस्सा था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाय बाय।